तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो आज का जो हमारा वीडियो वो होने वाला है टीए आर्मी रिजल्ट 2025। तो आप सबको पता है कि टीए की जो एग्जाम है 12 जनवरी को हो चुकी है और आज आपका है उसको 20 से 22 से 23 दिन हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। बहुत से बच्चों को चिंता टेंशन हो रही होगी क्योंकि रिजल्ट को जब रिजल्ट आता है और आप सभी प्रकार की जो फिजिकल मेडिकल और पेपर देके आते हैं तो आपको सभी प्रकार की चीजें क्लियर होने के बाद में आपको यही लगता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार की घबराहट को आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आपका रिजल्ट तब भी आएगा, तब आ जाएगा। आज का इस वीडियो को बनाने का मेन कारण था कि अभी जो एक नोटिस आपका जो वायरल हो रहा है जिसमें आपको बता रखा है कि रिजल्ट है वो आउट हो चुका है टीए का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट है अभी तक टीए का आउट नहीं हुआ है। मणिपुर वगैरह का बोल रहे हैं वहां पे हो गया होगा, तो पता नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन आपको बता दूं जो अभी नोटिस आ रहा है वो 2019 का है भाई। कब का है? 2019 का। उसमें सेम रोल नंबर सेम वगैरह दे रखा है, तो बच्चे कह रहे से हमारा आ गया। किसी का किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, आपका रिजल्ट है कब आएगा, कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपकी जीडी की वैकेंसी है। उसके बाद में आपकी कदरक वगैरह है। कदरक वगैरह की बहुत ही कम पोस्ट है भाई। इसके हमेशा आर्मी में भी कम पोस्ट आती है और भी वगैरह में सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो है आपकी जीडी की है, सबसे ज्यादा पोस्ट। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आपको पता है आपकी 12 जनवरी, 12 जनवरी को आपकी क्या लगी थी? एग्जाम। ठीक है, एग्जाम जिसमें बहुत ही आपको कह सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा रहे थे। लेकिन आर्मी के जो बच्चे हैं वो ज्यादा रनिंग में फोकस करते हैं तो उनके लिए वो पेपर हार्ड मान सकते हैं। लेकिन जो बच्चा तैयारी करके गया है उसको ये पेपर बहुत ही हलवा मान सकते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे नाराज भी सर इतनी अच्छी तैयारी करके गए थे फिर भी पेपर है वो बहुत लो आ गया। पेपर जो आपका है लो आता है, अगर पेपर लो आता है तो आप मान के चलो कि आपकी कट ऑफ है वो 100% दवाई बढ़ेगी। क्यों? कि वो बच्चे जो करने का मतलब तैयारी नहीं करके गए थे और जो पहले आर्मी की तैयारी कर रहे थे उनको ये क्वेश्चन लगभग याद थे। जैसे कि आप मान सकते हो एटीएम की फुल फॉर्म थी। हम्म? और शेरशाह जो पिक्चर थी उसमें दिल मांगे मोर, इससे मतलब शेरशाह ने लास्ट का जो अभियान पूरा किया उसमें क्या वाक्य थे उसके, इस प्रकार से दिल मांगे मोर। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। आर्मी दिवस, आर्मी दिवस, इस प्रकार से और भी बहुत से क्वेश्चन थे कि जो बच्चे हैं या जो भाई अपने पेपर दे के आए थे उन्होंने बता रहे थे। और भी बहुत से क्वेश्चन थे अभी मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी एग्जाम है वो 12 जनवरी को हो गई थी, तो आप मान के चलो 30 से 35 दिन के अंदर, 30 से 35 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका एक महीना होगा 12 फरवरी को। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो 5 से लेकर 15 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट वो आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ध्यान रखना भाई, 5 से 15 फरवरी के बीच, क्योंकि आपका जो रिजल्ट की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। आपकी जो कॉपी है वो चेक हो चुकी है, बस आपका रिजल्ट है वो अभी आप उसको आउट ही करना है, सिर्फ आउट ही करना है। वो उस जगह के ऑफिसर जैसे कि नासिक, बेलगांव, कोयम्बटूर, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट है वो आपको वहां के कमांडिंग ऑफिसर पर निर्भर करता है वो कब आउट करते हैं कब आउट नहीं करते। लेकिन सभी का जोन वाइज है, वो एक साथ नहीं होगा, वह अलग अलग ही होगा। किसी का एक दिन पहले, किसी का एक दिन बाद में, किसी का 2 दिन बाद में, इस प्रकार से आपका रिजल्ट है वो आउट होगा। अब दूसरा जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी के 160 नंबर है, किसी के 180 नंबर बता रहे, कोई 181, कोई 184 नंबर बता रहा है और कोई 187। तो ये कौन बता रहा है? तो जो भी बच्चा अगर फिजिकल में जिसने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है वो पास किए हैं, करने का मतलब प्राप्त किए हैं, तो उस बच्चे के 100% चांस मान सकते हो। अगर उसने पेपर में 45 से, अगर 100 में 100 है तो आप मान सकते हो ये 43 से 45 के बीच में भी अगर क्वेश्चन एकदम सही है, क्या है भाई, एकदम सही, तो उस बच्चा का सिलेक्शन है वो श्योर है। और अगर जो बच्चा 80, आप मान सकते हो जिसने फिजिकल में 80 नंबर लिए है, 80 नंबर, और उसके 45 से 46 क्वेश्चन के बीच में सही है, 45 से 46 क्वेश्चन के बीच में, तो उसको भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपकी जो कट ऑफ आप मान सकते हो 170 से लेकर 180 के ऊपर जाएगी। और ये कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है भाई, ये ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मेन कारण है कि एक तो बच्चे है वो क्या है एनसीसी वाले, एक आपके स्पोर्ट्स कोटा की भी है भाई, स्पोर्ट्स कोटा की।
और एक आपके रिलेशन वाले, ठीक है। तो इनकी वजह से कट ऑफ है वो हाई जाने की संभावना हो सकती है। वो सीओ साहब पे निर्भर करता है कि एनसीसी के वे कौन से सर्टिफिकेट के कितने नंबर ऐड करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा को कौन से स्तर का जो सर्टिफिकेट है नेशनल स्टेट का, सो किस प्रकार से कितने नंबर दिए जाते हैं। दूसरी बात आपको ये है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से प्लेटफॉर्म है जिन पे आपको झूठी अफवाह है वो दी जा रही है, तो उसको लेकर आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको जेन्युइन जानकारी ऐसा लगता है कि आपको कोई अगर अच्छी जानकारी दे रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।